देखने जा रहे हैं वो है वॉइस। हमने दो टॉपिक का अध्ययन किया था, एक था टेंस और दूसरा था नरेशन। देखो टेंस की कहीं ना कहीं हमारा जो अगला टॉपिक होगा वॉइस, उसमें भी जरूरत पड़ेगी, वॉइस उसमें भी जरूरत पड़ेगी। हमने जिस प्रकार से टेंस के बाद में जो अध्ययन किया था नरेशन का, नरेशन में भी हमें कहीं ना कहीं जो टेंस की जरूरत पड़ी, जिस प्रकार से हमने टेंस चेंजेस किए वहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ी, टेंस की जरूरत पड़ी। और हमने जो ये नरेशन थे उसमें जो प्रोनाउन चेंजेस थे उसमें प्रोनाउन का एक चार्ट बना के सीखा था, प्रोनाउन का चार्ट इसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी कि ग्रामर के जो 5 बिंदु चलते हैं आपके, जैसे टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, क्लोज है और मॉडल है, क्या ये 5 बिंदु सभी को कॉम्बिनेशन यदि करके आप सीखोगे तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि एक दूसरे की बुद्धि आपस में उलझी हुई है। यदि आप उनको अलग अलग करके सीखना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आपने नरेशन भी सीख लिया, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। टेंस है, यदि आपने टेंस पहले सीखा हो तो इसका मतलब दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें है कुछ भी नहीं, ओनली फॉर हमें अपना दिमाग खुला रखना, उसके आधार पे यदि हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो उसमें बस इतना ध्यान रखना कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे क्या आता है, उसके अलावा होता कुछ भी नहीं है इसमें। यदि वो आप चेंजमेंट भली बात कर दोगे तो इसका मतलब आपका जो पैसिव वॉइस है वो आराम से सही हो जाएगा। ये आपका ग्रामर का बिंदु है, ये 2 नंबर का होता है। टेंस हमने सीखा, वो जो 10th बोर्ड है उसमें 4 नंबर का आता है, और नरेशन है वो भी 4 नंबर का आता है। अब अगला बिंदु है वो वॉइस, वॉइस भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। वॉइस से 2 नंबर का आता है, एकदम इजी वे में आता है। यदि कोई स्टूडेंट आराम से करना चाहे तो आराम से उसको कर सकता है। देखो वॉइस होता क्या है, वॉइस को हिंदी में बोला जाता है वाच्य। वाच्य जैसे मान लो कोई हम खत्म बोलते हैं, खत्म बोलते हैं, एक तो होता है कि ये इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जैसे मान लो कि आपने विगत अध्ययन किया होगा, उसमें आया होगा कि क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, लेकिन इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव को बोला जाता है कृतवाच्य और पैसिव को बोला जाता है क्रमवाच्य। भाववाच्य इसमें होता नहीं है, ये 2 ही वाच्य होते हैं। एक्टिव इसमें होता क्या है, कोई कार्य होता है उसका जो भार होता है, अर्थात जो कार्य है पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट रहता है, जो सब्जेक्ट होता है उस पे डिपेंडेंट रहता है, तब हम उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और कार्य के जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसका भार जैसे डायरेक्टली जो सब्जेक्ट पे ना आके इस पे आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे आता है, हम उसको पैसिव वॉइस बोल देते हैं। बस चीज अलग अलग है। इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के वॉइस चलते हैं, पहला जो वॉइस है वो है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो वॉइस है वो है पैसिव वॉइस। जिस प्रकार से यदि हम एक्टिव वॉइस में जो भी कार्य होता है उसका भार सब्जेक्ट पे रहता है, और पैसिव वॉइस होता है उसमें जो भी कार्य का भार होता है वो किस पे रहता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पे रहता है। अब एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम देखो, जिस प्रकार से हमने नरेशन में कुछ नियम सीखे थे उसी प्रकार से इसमें भी कुछ नियम होते हैं। नियमों के आधार पे यदि हम चलते जाएंगे तो स्वतः ही हमारा जो एक्टिव टू पैसिव है वो सही हो जाएगा। यदि हम नियम को फॉलो कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो फर्स्ट नियम आता है, यदि फर्स्ट नियम आता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, देखो 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें जो एक्टिव टू पैसिव है बहुत इजी वे में आते हैं, बहुत इजी वे में आता है। यदि आप करना चाहो उसको आराम से कर सकते हो, यदि करना चाहो तो आप उसको आराम से कर सकते हो, इतना इजी वे में आता है। सर्वप्रथम जो नियम है वो क्या होता है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। आप देखो एक्टिव वॉइस का जो भी आएगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बराबर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाया जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन नीचे मैंने एक बात और बताई, लिखी है यहाँ पे, वो ये है कि यदि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन आया हुआ, प्रोनाउन, अब ऑब्जेक्ट आया हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन आई, शी, ही, ये तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आई का मी आ जाएगा, आई का मी आ जाएगा, जैसे ही गिव मी ए पेन, मी आ रखा है, यदि मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वहां पे मी का मी नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे तो वो ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और जो ही हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, सब्जेक्ट का
प्रतिनिधित्व करेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब ये प्रोनाउन का चार्ट हमने नरेशन में सीखा था, जैसे मान लो कि इसमें मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, चारों मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, तो वो भी मैंने क्लियर करवाए थे। अब आपको ध्यान देना कि यहाँ पे हर आया हुआ है, तो हर किसका ऑब्जेक्टिव है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम यदि हर आया हुआ है और उसको यदि हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हर का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। जैसे हिम आया हो तो ही बन जाएगा, इस प्रकार से अस आया हो तो भी बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरुआती यदि उनको नियम के आधार पे बताएंगे इतना ही बता दें, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उसका सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे मी है, मी को मी रख देते हैं। लेकिन ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, यदि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन आया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट की का प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यदि हम उसको सब्जेक्ट की का रूपांतरित कर रहे हैं तो वो वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो हमें क्या करना है, वहां पे यदि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है तो हमें क्या करना है, वहां पे उसका यदि बेसिक वॉइस में सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में लिखकर ही हमें लिखा जाता है। आगे देखो, इसमें एक बिंदु तो चेंजेस ये होता है, मतलब फर्स्ट बिंदु और हर चीज नोट करते जाना। जिस प्रकार से मैंने आपको नरेशन में बताया था उसमें जो 5 चेंजेस थे, 5 चेंजेस के अलावा छठा चेंजेस नहीं होता उसमें, 5 चेंजेस के अलावा छठा चेंज होता ही नहीं है उसमें। जैसे पहला वर्ग चेंजेस करते हैं, दूसरा कंजक्शन लगाते हैं, तीसरा प्रोनाउन चेंज करते हैं, चौथा टेंस चेंज और पांचवा अदर चेंज, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस है। 5 चेंज होते हैं, 5 के अलावा छठा चेंजेस नहीं होता है। उसी प्रकार से इसमें जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं, 1 नंबर चेंजेस, ध्यान रखना एक एक चीज को आप नोट करते जाओ, एक एक चीज को नोट करते जाओ कि हमें हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस आया है, अगर यदि हम उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से अलग अलग उनको टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। यदि हम उनको टुकड़ों में, जैसे हम इसको डायरेक्टली बना देंगे कि जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, इतना कर देंगे, तो इसमें अलग अलग कुछ समझ में नहीं है कि हमने डायरेक्टली सेंटेंस बना दिया। यदि हम इसको टुकड़ों में विभक्त करके उसके बाद में यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर बिंदु है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। यदि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यदि कोई प्रोनाउन है, तो यदि हम उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, उसका सब्जेक्टिव रूप लिखना है या सब्जेक्टिव प्रारूप लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उस प्रोनाउन का क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रूप आया हुआ है और हमें उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। 1 नंबर बिंदु तो ये चेंजेस होता है, 1 नंबर बिंदु तो ये चेंजेस होता है। हर स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से कौन सा चेंज किस प्रकार से हो रहा है। 1 नंबर जो चेंजेस जो हुआ है वो हुआ है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया है। फिर आता 2 नंबर, 2 नंबर बिंदु, 2 नंबर बिंदु में आते हैं वर्ब चेंज। हम इसमें टेंस चेंजेस नहीं बोल सकते, क्यों, टेंस चेंजेस नहीं होता है, टेंस चेंजेस नहीं होता है, टेंस चेंजेस हम नरेशन में जो चेंज करते हैं वो होता है टेंस चेंजेस। इसमें टेंस चेंजेस नहीं होता है क्योंकि उसमें तो टेंस रूपांतरित होता है। जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में टेंस रूपांतरित होता है, टेंस से रूपांतरित होता है। एक टेंस से हम दूसरे टेंस में जाना पड़ता है। जैसे मान लो कि प्रेजेंट सिंपल का आया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का, अब यदि हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल में जाएंगे, तो एक टेंस से हमें दूसरे टेंस में जाना पड़ेगा। तब हम क्या लगा सकते हैं कि टेंस चेंजेस, लेकिन इसमें टेंस चेंजेस नहीं होता है, इसमें ओनली फॉर क्या होता है, वर्ब चेंजेस होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब चेंजेस होता है। अब वर्ब चेंजेस किस प्रकार से होता है, वर्ब चेंजेस किस प्रकार से होता है, देखो शुरुआती बात में साथ में इसमें बता दूंगा आपको। एक बात ये ध्यान में रखनी, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है ओनली फॉर 8 टेंस होते हैं, 8 उसी में बनता है। जिस प्रकार से जैसे प्रेजेंट के 4 भाग है, पास्ट के 4 भाग है, फ्यूचर के 4 भाग है, प्रेजेंट के 4 भाग है, पास्ट के 4 भाग है, फ्यूचर के 4 भाग है, उनमें से केवल 8 भाग होंगे उन्हीं में पैसिव वॉइस बनते हैं। बाकी के अदर जो होंगे उसमें कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। 3 तो होते हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट का सिंपल होता है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, 3 तो प्रेजेंट के हैं। और ये तीनों पास्ट के होंगे, पास्ट का सिंपल होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा और पास्ट का कंटीन्यूअस होगा, 3 ही टेंस होंगे।
और उसके अलावा दो होंगे फ्यूचर के। फ्यूचर का सिंपल होगा और फ्यूचर का परफेक्ट होगा। ओनली फॉर 8 टेंसेज होंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। एक होता है इसके अलावा नोवा नियम। नोवा नियम 8 तो टेंस बताए मैंने आपको। नोवा नियम होता मॉडल। एक होता है नोवा नियम मॉडल, बस इतने ही भाग होते हैं, उसमें चेंजेस होता है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज नोट करने लायक और है, हर स्टूडेंट को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्टिव टू पैसिव आप चेंज कर रहे हो, एक्टिव टू पैसिव आप चेंज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, उसमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपने किसी भी स्टूडेंट ने वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया तो ये बात मान के चलो कि आपने उसको पैसिव फॉर्म बनाया नहीं। वो चाहे आपका कितना भी सही हो, आपका पूर्णतः गलत हो गया। क्यों? आपने कभी भी पैसिव वॉइस का अध्ययन नहीं किया। यदि आप अध्ययन करते तो आपको पता चलता कि पैसिव वॉइस में सदैव क्या किया जाता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो या हम किसी भी टेंस में बना रहे हैं, चाहे मैंने 8 पार्ट बताए थे आपको, जो 8 टेंस हो गए, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, 2 फ्यूचर के, चाहे वो हो चाहे मॉडल हो, सदैव एक्टिव टू पैसिव आप चेंज करोगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, हमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करना है, तो इसका मतलब आपका वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही गलत हो जाएगा। अब हर स्टूडेंट के बात दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि हम किस प्रकार से टेंस चेंजेस कर रहे हैं, कौन से टेंसों में जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। जो 8 मैंने आपको पार्ट बताए थे, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के, और उसके अलावा जो मॉडल है ये 9 कुल मिला के 9 होते हैं, 9 में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हमें जो दिया हुआ आएगा तो उसको देखते ही हम पता लगा लेंगे। यदि हमने टेंसों का भली बात अध्ययन किया है तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है, और जो ये मॉडल है, हर चीज का हमें पता चल जाएगा कि उसको देखते ही। तो सेंटेंस में क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी भी आएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ये बात हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है। अब वर्ब चेंजेस किस प्रकार से होगी, वर्ब चेंजेस किस प्रकार से, ये मैं लिख रहा हूं कि एक्टिव वॉइस और इधर लिख रहा हूं पैसिव वॉइस। ये 2 बिंदु लिखे मैंने। इस प्रकार एक्टिव वॉइस की हमें दी भी आएगी, एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ आएगा, चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। इसमें जो वर्ब दी भी आएगी उसको ये बना रहे हैं तो वर्ब चेंजेस करना है, ये काम। अब इसमें हमें दिया हुआ आएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग 8 टेंसों के प्लस एक मॉडल का बताऊंगा, और यदि ये दिए हुए आ रहे हैं तो इसमें किस प्रकार से चेंजेस करना है। बाय प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का जैसे मान लो कि उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी भी आ रही है, अर्थात जो डायरेक्टली मेन वर्ब दी भी आ रही है, तो आप उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करोगे तो पैसिव फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करोगे तो वो मैं उसके सामने इंगित कर दूंगा। ये बात हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है कि एक इस बिंदु को कभी भी आप टेंस चेंजेस मत बोलना कि ये ओनली फॉर क्या होता है वर्ब चेंजेस। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखनी होगी है कि इसमें सदैव ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया तो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म है वो कभी भी नहीं बनेगी। शुरुआती आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में देखो हर स्टूडेंट नोट करते जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस साइड आपने असर्टिव सेंटेंस जिसको आप अफर्मेटिव या नेगेटिव बोल सकते हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव बोल सकते हो। हमने अध्ययन किया था प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है। यदि ये हमारे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आ रहा है, ये हमारे एक्टिव वॉइस में दिया आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हर एक चीज नोट करते जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रहा है तो ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें दिया हुआ है कि यदि वर्ब, उसमें क्या होता है, यदि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। यदि ये हमारे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, यदि हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो हम किस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज आर एम कैसे किया जाता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग कर देंगे, प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग कर देंगे, यदि सब्जेक्ट आई है तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, एम का प्रयोग कर देंगे। प्लस जो यहाँ पे आपको वर्ब दी भी आ रही
कोई भी वर्ब प्ले आ रही है तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। इस प्रकार से चेंज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का ये दूसरा पार्ट है। प्रेजेंट सिंपल का दो पार्टों में समझना है। दूसरा पार्ट ये है डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है डू डज आता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी जो हम प्रेजेंट सिंपल का अध्ययन किया था तब कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी एडेड होता है, लेकिन यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये चेंज होंगे, ये भी इसी में चेंज होंगे, इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर स्टूडेंट को ध्यान रखनी है हमारा पहला जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया, पहला जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है वो क्लियर हो गया। उसमें जिस प्रकार से हमें जो वर्ब दी हुई आ रही है उसको हम पैसिव वर्ब कैसे बनाएंगे या पैसिव वर्ब कैसे बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो हम उसको इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तीसरे भाग पे आते हैं अर्थात दूसरे भाग पे आते हैं, क्योंकि ये दोनों तो प्रेजेंट के हैं। दूसरे भाग पे आते हैं वो है पास्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में या तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये मैंने अपवाद बताया था आपको, मैंने जब टेंस बताए थे अपवाद बताया था 121 444 333 444। मैंने जो मेन वर्ब को लगाने का तरीका बताया था, क्योंकि टेंस के सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल 1 2 1 121 ये फर्स्ट फॉर्म, दो नंबर है सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको किस में चेंज करना है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें चेंज होगी। फिर इसी का ही पास्ट सिंपल का ही, पास्ट सिंपल का जो अगला भाग है, पास्ट सिंपल का अगला भाग है वो देखो, यदि हमारे जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम देखते हैं ये डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नोट का यूज आया हुआ होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो नोट का नहीं आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको जब ये टेंस पढ़ाया था तब एक बात बताई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब भी यही होता है यदि हम उसको संधि विच्छेद करें। आप हिंदी में संधि तो पढ़ते होंगे ना, उसमें संधि विच्छेद करें तो यही होता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब ही सेकंड फॉर्म है। तो यदि हमारे नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रखा है तो हम उसको पैसिव फॉर्म बनाएंगे उसकी, तो ये होगा वाज ऑब्लिक वर्ब। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर दो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा दूसरा टेंस हो गया पास्ट सिंपल। पहला हमने अध्ययन किया था वो था प्रेजेंट सिंपल, दूसरा था पास्ट सिंपल। उसके बाद में तीसरा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यदि आपने अध्ययन किया तो इज आर एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि हम इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वो ये होगी इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या होगी, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। फिर अगले पे आते हैं वो है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है वाज ऑब्लिक वर्ब। मेन वर्ब का यूज किया जाता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ये चेंज होगी, ये इसी प्रकार से चेंज होगी, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म। ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। फिर अगले टेंस में आते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ऑब्लिक है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है। यह एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से दी हुई आएगा कि है तो ऑब्लिक है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें उसको चेंज करना है तो ऑब्लिक है प्लस बीइंग
ऑब्लिक है वो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि अफर्मेटिव है नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था जब टेंस का हम अध्ययन कर रहे थे तब एक बात बताई थी कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है, दो टुकड़े हैं, तो नोट का प्रयोग कहां पे किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट है दोनों पार्टों के बीच में किया जाता है, अर्थात पहले जो पार्ट होता है उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। तो है ऑब्लिक है प्लस नोट प्लस बीन होगा, मतलब ऐसे मत कर देना है बीन प्लस नोट, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला है जो पार्ट, हमने 6 पार्ट का अध्ययन कर लिया, 6 पार्ट का अध्ययन कर लिया, 3 प्रेजेंट के 3 पास्ट के। अब अगला जो पार्ट होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का अध्ययन करेंगे तो उसमें आएगा शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर सिंपल में आता है। अरे यदि आप इसको पैसिव फॉर्म बनाएंगे इसकी, तो शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव फॉर्म होगी, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल की होगी। फिर एक टेंस हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है शैल हैव प्लस ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का या इंट्रोगेटिव किसी का भी मान लो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस प्रकार से यूज की जाती है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का। यदि हम इसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ये होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन, या तो शैल हैव बीन हो सकता है या विल हैव बीन हो सकता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको इसमें नोट का प्रयोग करना है, अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके 3 पार्ट बन गए, शैल हैव बीन 3 पार्ट बन गए। नोट का यूज करना है तो हमारा जो पहला पार्ट होगा उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई स्टूडेंट हैव के बाद में नोट का प्रयोग कर रहा है हैव का, क्योंकि बहुत ज्यादा ये तारतम्य कि हमें सर ने जैसे परफेक्ट में बताया था कि हैव बीन आया है, तो हैव बीन में हम क्या करेंगे कि हैव के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी हैव के बाद में नोट का प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हर स्टूडेंट को ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि आप नोट का प्रयोग कर रहे हो, यदि कोई सा भी आपके पास सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला टुकड़ा होगा या पहला पार्ट होगा उसके तुरंत बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। फिर अगला जो पार्ट है वो है मोडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मॉडल दिया हुआ है, मॉडल तो आप जानते हो, मॉडल का जैसे हमने 9th क्लास में भी अध्ययन किया था, जैसे मान लो कि केन है, गुड है, मेल है, माइट है, मस्ट है, शुड है, वुड है, ये सभी मॉडल है। ये शैल विल भी मॉडल की जगह काम में आ सकते हैं। ये सभी यदि मॉडल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारा जो क्या होगा, जो वर्ब चेंजेज है उसका ये डायग्राम होगा या चार्ट होगा। अब दोबारा देख लो इस चार्ट को। यदि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो 8 टेंसेज होंगे उसमें जो बेसिक फॉर्म बनेगी, पहला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट सिंपल में यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिया हुआ है, हम उसको चेंज करेंगे इजारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दूसरा उसका जो पार्ट है वो डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी भी आ रही है, तो हम चेंज करेंगे इजारा प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दूसरे आते हैं पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी भी आएगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डी भी आ रही है तो हम वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। या हमें डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी भी आ रही है तो हम उसको चेंज करेंगे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके आगे आते हैं वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी जा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हम उसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव फॉर्म होगी इजारा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में जो अगला हमारा जो टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आएगा, हम उसको चेंज करेंगे तो वो होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव फॉर्म बनेगी हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके आगे आएंगे वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस।
हुआ आएगा वो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम उसको चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे उसकी, तो वो होगी हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आते हैं अगला जो हमारा टेंस होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और यदि हम उसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। और फिर उससे अगला जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल ऑब्लिक विल अर्थात सेल है या विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और हम उसको चेंज करेंगे, उसकी पैसिव फॉर्म बनाएंगे, तो पैसिव फॉर्म बनेगी सेल है विल ऑब्लिक विल है विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगला जो अपना जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु है मॉडल। यदि हमारे मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल में आपको बता चुका हूं कि मॉडल हमारे कौन कौन से होते हैं। कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट, मस्ट, शुड, वुड, हैव टू, ये सभी नीड, ought to, सभी मॉडल हो सकते हैं। यदि मॉडल दिया हुआ है और हम उसके पैसिव फॉर्म बना रहे हैं, तो जैसा मॉडल आपके आया हुआ है उस मॉडल को वैसा का वैसा रखो, उस मॉडल को वैसा का वैसा रखो, और प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। इस प्रकार से थर्ड जो बिंदु है वो ये है कि वर्ब चेंज करने के पश्चात बाई लगाया जाता है। यदि आप वर्ब चेंज कर दी के पश्चात अपन का लगाना है बाई। वर्ब चेंज करने के पश्चात हमें किसका यूज करना पड़ता है? बाई का यूज करना पड़ता है। वर्ब चेंज करने के पश्चात हमें किसका यूज करना पड़ता है? बाई का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में जो अगला बिंदु होगा वो यह होगा, 4 नंबर बिंदु होगा वो होगा एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस का तो आपके सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया था, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस प्रकार से ये 4 नियम हुए। पहला नियम था हमने एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया था, दूसरा था वर्ब चेंज का, और तीसरा था हमें बाई लगाना है, और चौथा बिंदु है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। उसके बाद में यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। जैसे मान लो कि हमारे सब्जेक्ट आई आया हुआ है, तो आई का हम क्या बना देंगे? मी बना देंगे। और इनका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जो नरेशन में अध्ययन किया था, हमें पूरा प्रोनाउन का हमने चार्ट सीखा था। फिर उसका ऑब्जेक्टिव रूप आई का क्या होता है, बी का क्या होता है, ई का क्या होता है, सी का क्या होता है, सभी का हमने रूप सीखा है। तो उस प्रकार से आपको क्या करना है? यदि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कोई प्रोनाउन आया हुआ है, तो यदि आप उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या लिखना है? उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव